ओम नमः शिवाय। टुगेदर डिवाइन्स 222 चैनल में सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारा प्यार। आप सभी लोगों को पता है 2023 महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे टुगेदर डिवाइन्स ने महाशिवरात्रि के रात्रि में शिव साधना को लॉन्च किया था, शुरुआत किया था। ये शिव साधना हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी ट्विन फ्लेम्स, सभी डिवाइन सोल्स, इन सब की रिक्वेस्ट पे हम सब ने ये शिव साधना को लॉन्च किया था। एंड महाशिवरात्रि के रात्रि से ही इसका हम लोगों ने पहली दफ़े आप लोगों के साथ शेयर किया। एक ऐसा एंशंट वैदिक सिस्टम मेडिटेशन का जो कि हमने भी हिमालयों का यात्रा करके जगह जगह तीर्थ स्थल का यात्रा करके एकांत में तप करके और बहुत ज़्यादा तपस्या करके बहुत सारा अपना कर्म हिल करके गुरुओं की तरफ से ये प्राप्त किया है। तो ये जो शिव भक्ति का पद्धति है जो हम आप लोगों को सिखाते हैं शिव साधना के दौरान, ये बहुत विशेष है, ये बहुत यूनिक है और इसको प्राप्त करना, इसको सीखना, इसमें शामिल हो पाना भी अपने आप में एक भाग्य का बात है। एक वक्त था जब हमें भी बहुत सारा सिद्धियां प्राप्त करने का लालसा होता था। बहुत सारी किताब पढ़े, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस देखे, बहुत सारे जनों के साथ संपर्क में आए, आसपास के पंडित, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स। पर जब गुरु का सानिध्य मिला तब ये बात का अनुभव हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ के जो अनुभूतियाँ होती है, जो ईश्वरीय शक्ति का बोध होता है, वो कई सारी सिद्धियां प्राप्त करने से भी ऊपर है। और एक तरीके से ये गुरुओं का आशीर्वाद ही है, वरदान है कि आज एक साधारण सा व्यक्ति जो कि ऑफिस जाता है, कॉरपोरेट में काम करता है और आप ही जैसे साधारण जीवन व्यतीत करता है, आज वो आदमी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और उनको शिव भक्ति में प्रेरित करने के लिए आज बहुत बड़ा
अपने आप को एक योगदान करता हुआ व्यक्ति के रूप में देखता है। तो ये सब शिव महिमा है, शिव कृपा है। शिव कृपा के बदौलत ये सब संभव नहीं होता। तो महाशिवरात्रि में जो शिव साधना हम लोगों ने आरंभ किया था, धारणा तो यही था कि उसको सिर्फ एक रात्रि महाशिवरात्रि के दिन तक ही सीमित करना है। पर फिर महाप्रभु महाकाल भोलेनाथ महादेव का आदेश हुआ कि इसको हर महीने आप करवाइए। तो अगले महीना फिर इसको करवाया गया और इस तरीके से हमने संकल्प लिया कि इसको हर महीना का शिवरात्रि के रात्रि में, जैसे आपका हर महीना अमावस्या आता है, हर महीना आपका एकादशी आता है, हर महीना आपका पूर्णिमा आता है, संक्रांति आता है, उसी तरीके से हर महीना आपको त्रयोदशी के रात्रि के आसपास शिवरात्रि का तिथि पड़ता है। तो हमने संकल्प लिया कि शिवरात्रि का जो जप है, शिवरात्रि का जो तप है, वो जितने भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनको ये प्राप्त करवाया जाएगा। उसी संकल्प के अनुरूप हर महीना हम लोग शिव साधना का बैच लॉन्च कर रहे हैं। हर महीना लोग इसका या इसमें पार्टिसिपेट होके शिव साधना को अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और बहुत यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंसेस सभी को प्राप्त हुआ है। महादेव का बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें इस काम के लिए चूज किए। इसके लिए हम हमेशा अपने गुरु, अपने महादेव के प्रति नतमस्तक हैं। तो जो चीज़ एक गुरु शिष्य परंपरा में सीमित था, वो पद्धति का मेडिटेशन पूरा विस्तार रूप से आपको शिव साधना में सिखाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप विधि के हिसाब से हम लोग शिव पूजन करते हुए शिव साधना करते हैं। और आपको ये बात बता दें कि अगर आप पहले भी कहीं पे मेडिटेशन किए हैं, तो यहाँ पे जो आप शिव साधना बैच में जो मेडिटेशन का अनुभूति लेंगे, वैसा एक्सपीरियंस शायद ही आपने कहीं इससे पहले अनुभव किया हो। और अगर आपने यहीं पे सबसे पहले कोई मेडिटेशन या साधना के बैच में इनरोल होके अनुभव प्राप्त किया है, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, तो आप जाके किसी से भी मेडिटेशन सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको फ़र्क खुद ब खुद स्वतः रूप से पता चल जाएगा। क्या फ़र्क होता है एक हिमालयन एंशंट योगी जिस हिसाब से साधना करता है, मेडिटेशन करता है, और जो अभी जनरलाइज कर दिया गया है या एक नया
स्वरूप दे दिया गया मेडिटेशन का, जिसमें आपको मेडिटेशन का गहराई में उतरने का भी मौका नहीं मिलता। तो वो फ़र्क आपको पता चल जाएगा। इस ऑडियो क्लिप के आगे आपको इस महीना जो शिव साधना हुआ, उसके बाद जो साधक के साथ जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुआ, उसको आपको सुनने का मौका मिलेगा और आप खुद ही देखिए, सुनिए कैसा अनुभव सब लोग यहाँ पे आपको शेयर करते हुए नज़र आते हैं। और साधना में आपको जो अनुभव होता है उसको तो शब्दों में बता पाना मेरे लिए भी बहुत कठिन रहेगा, उसको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। पर एक भाव के रूप में आप आगे का ऑडियो क्लिप में देख सकते हैं कि बाकी साधक लोग अपना कैसे अपना फीडबैक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभूति वगैरह को व्यक्त कर रहे हैं। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप वाकई में ज़िंदगी में सिर्फ साधना को अनुभूति करना चाहते हैं और आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, आपको सिर्फ साधना में जुड़ने का मौका हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको प्राप्त होगा यहाँ पे। तो अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, अपने आत्मा से पूछिए और अगर आप सजग हैं, अगर आप रेडी हैं, तो विगत का महीनों में जो आपने मिस कर दिया उसको आगे जाके मिस मत कीजिए। कई महीनों में किसी कारणवश हम लोग भी साधना को नहीं करा पाते, पर यह हमारा संकल्प है कि महीने में एक दिन शिव जी को पूर्ण रूप से समर्पण रहेगा साधना के रूप में। और साधना का बहुत सारा रिचुअल्स रहता है, ऐसा है नहीं कि साधना में एंटर कर गए और 1-2 घंटा आपसे कुछ भी करवा लिया। जो भी व्यक्ति साधक के तौर में साधना को सीखना चाहता है, उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है उस महीने का बैच का, और उसमें आपको बहुत सारा रिचुअल्स, विधियां वगैरह पहले ही बताया जाता है जो आपको अनुसरण करना है ताकि आप साधना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। अभी तक शिव साधना का बैच का साइज 11 साधक तक ही सीमित किया गया है। 11 से ऊपर अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो उसको अगले महीने के बैच में शामिल किया जाएगा। और एक बार शामिल होने के बाद आपको उसी साधना को अगर दोबारा रिवीजन करना है तो उसके लिए अगले महीने का कोई वेकेंट सीट होगा तो उसमें आपको जगह दे दिया जाएगा बिना किसी शुल्क का। हम लोग शिव साधना को अलग अलग लेवल्स में विस्तार करने जा रहे हैं। ये प्रेरणा हमें
शिव बाबा ने इसी महीने का शिव साधना के दौरान शेयर किया, ये डाउनलोड प्राप्त किए और आप आगे ऑडियो क्लिप में सुनेंगे कि किस तरीके से उसी रात्रि में साधना के बाद ये घोषणा हुआ था कि इसको लेवल 1 इस साधना को रखते हुए इसके ऊपर भी और गहरा और इंटेंस डीप साधना में हम लोग उतरेंगे। लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 तक हम जाएंगे। जो भी साधक आगे अपने लेवल्स, साधना के लेवल्स को इंक्रीज करना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए चैनल का नाम इंस्टाग्राम में आप मैसेज कीजिए या ईमेल कर सकते हैं mystoryfortds222@gmail.com। दोनों का जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कीजिएगा। तो आगे आप सुनिएगा कैसे साधक शिव साधना के साधना के बाद अपने अनुभूतियों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कई सारे साधक तो इतने ज़्यादा निशब्द हो गए थे कि उस रात्रि में कुछ बोल पाना भी शायद उनके लिए संभव था नहीं। तो उन्होंने बाद में फीडबैक के तौर पे लिखित रूप में मैसेज के ज़रिए अपने अनुभूतियों का विवरण किया। इसी जानकारी के साथ हम आपको शिव साधना का साधक परिवार का अनुभूतियों के साथ छोड़ रहा हूँ। उसको सुनिएगा और शिव भक्ति का गहराई को समझ के भोलेनाथ के अनंत सागर में खुद को समर्पित कीजिएगा। मेरा यही कामना है कि आप सब और आप सबके परिवार के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हर समाज का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। आज का कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम था, कई लोग ने दोबारा साधना एक्सपीरियंस किया था। बीच में बैटरी थोड़ा सा मेरा डाउन हो गया था, कम्प्लीटली आउट हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। पर कमाल की बात है कि जहाँ से डिस्कनेक्ट किया था, दोबारा जब मैंने ऑन किया तो वो लिंक अभी भी एक्टिव था, वहीं से कनेक्ट हो गया फिर से। तो आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये अभी भी सब कोई ट्रांस में ही है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है? बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस। और ये मेरे लिए जैसे फर्स्ट बार मैंने किया था, फिर सेकेंड बार और अच्छा, जैसे बेहतर, उससे भी बेहतर हुआ। एक रिवीजन हो गया ना आपके लिए एक तरीके से। आपने तो महाशिवरात्रि में भी लिया था शायद ना? हाँ हाँ, ये मेरी तीसरी बार थी। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो आज आप लोग डीप जो मेडिटेशन में होता है, तो एक डीप मेडिटेशन में जाना, शिव तत्व को अनुभव करना और एक डीप हीलिंग को अनुभव करना, वो आप कर पाए, वहाँ तक पहुँच पाए? हाँ हाँ,
जैसे फर्स्ट टाइम थोड़ा कम समझ में आया, हम्म, अभी बहुत अच्छा से समझ में आया कि हाँ, कैसे सब कुछ मैंने, हाँ, जैसे आप बोल रहे थे वैसे-वैसी फीलिंग आ रही थी, वैसे-वैसे सब कुछ मैं हम्म। अनुभव कर रही थी। शरीर अभी हल्का लग रहा है साधना में जाने से पहले और अभी अगर देखो आप एनर्जी लेवल को, तो शरीर हाँ, एक तो एनर्जेटिक है ना, बहुत ज़्यादा जोश में, और हल्का लग रहा है। हाँ। हाँ, हाँ, हल्का है। सर मेडिटेशन के टाइम क्या होता है, बॉडी एकदम अकड़ जाती है। हम्म, जैसे चाहो कि मैं माइंड कहता है कि हिलूँ, हम्म, बट जैसे लगता है कि मैं हिल नहीं सकती हूँ। हम्म। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं हाँ, होता है बिल्कुल भी। ये शायद आप ही का एनर्जी का प्रभाव था कि आज मुझे भी महसूस हो रहा था कि मेरा बॉडी कई बार अकड़ क्यों रहा है, जबकि नॉर्मली जब शक्ति प्रवेश करता है ना तो बॉडी और फ्रीली मूव करता है, आगे पीछे दायां बायां, सर आपका जो है ना पीछे जा हाँ, सकता है। वैसे तो होता है। हम्म, लेकिन कभी-कभी ऐसा मेरे साथ हो रहा था कि जैसे कि माइंड जैसे वो बोल रहा था कि हाँ, थोड़ा-सा हाथ हिलाऊँ, लेकिन हाथ हिल नहीं सकता है, ऐसा हो ओके, रहा था। ओके। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि सबका कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग होता है ना, तो सब कोई अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। वही कुंडलिनी एनर्जी किसी का राइज होता है तो किसी को सांप अपने रीढ़ की हड्डी में चलने के जैसा अनुभव होता है, किसी को चींटियां चलने के जैसा अनुभव होता है, किसी को बिल्ली दौड़ने का जैसा अनुभव होगा। ठीक है वही कुंडलिनी एनर्जी, पर सबका शरीर में अलग अलग तरीके से अनुभव सब कोई महसूस करता है। ठीक है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। गोल बस ये होना चाहिए ना, उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम लोग साधना में कुछ ना कुछ अनुभव करें, है ना। और जब आप एक स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब आप बहुत सारे अनुभव बटोर लेते हैं ना, तो अंत में क्या होता है कि फिर आप कुछ भी अनुभव नहीं करते। आप साधना में जाते हैं, आपका सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, आपका समय का बोध ही खत्म हो जाता है। आपको अनुभव ही नहीं होता कि जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 साल बाद उठो और आप बोलो कि यार मैं अभी तो साधना में गया था, और लोग बोले अरे बाबा जी, यस सर। आप 1 साल से समाधि में थे, आप बोल रहे हो अभी उठे हो, है ना, क्योंकि आपको समय का बोध ही नहीं था। आपको कोई अनुभव ही नहीं सर पता मैं कि आप कहाँ। ठीक है, वो आपका कब आएगा, जब आप ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते 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 बहुत आगे जाएंगे। हो सकता है आपका ये उम्र निकल जाए, जन्म निकल जाए, या हो सकता है आप जो है ना इसी जन्म में महसूस कर लो। पर मेडिटेशन का फाइनल जो स्टेज होता है ना, समाधि का स्टेज होता है ना, तुरिया अवस्था से भी ऊपर आप समाधि में चले जाते हैं। तुरिया अवस्था अनुभव करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, वो कोई भी साधक कर सकता है। अभी के लिए जो आप लोग तुरिया अवस्था महसूस करोगे तो थोड़ा सा पल के लिए होगा, ऐसा मान लो 15-20 मिनट या 1 घंटा गया, आपको लगा 5 मिनट गया, है ना, ये हो सकता है। वही तुरिया अवस्था थोड़ा लंबा सर समय के लिए होगा तो समाधि हो जाता है। वन वन क्वेश्चन था, हम्म, ये कि मैं जब मेडिटेशन तो रेगुलर करती हूँ, हम्म। ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन मैं 2 मिनट 3 मिनट में ही नींद में चली जाती हूँ। वो तो और अच्छी बात मुझे है, नींद आने लगती वो तो और अच्छी बात है। है और फिर बॉडी झूमने लगता है, मतलब नींद में एकदम पूरी नहीं, तरह। वो और अच्छी बात है। मेडिटेशन मतलब देखिए, आप ईश्वर ने सब लोगों को किस तरीके से वरदान दिया है ना, एक कि एक तो आपको आपका पास्ट लाइफ याद नहीं रहता है। ठीक है, पास्ट के लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, क्या किए थे, आपको कुछ नहीं याद रहता। वो एक अच्छा गिफ्ट है आप लोग, क्योंकि याद आएगा तो आप सोचो, आपने अभी तक 100 जन्म लिया, 400 जन्म लिया, है ना, 1000 जन्म लिया, और उन 1000 जन्म के सारे मेमोरीज अगर आपके दिमाग में रहे तो कैसा रहेगा। आप उस एनर्जी को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हर एक्सपीरियंस आएगा ना, आपको अच्छे बुरे, कब आप रोए थे, कब किसने धोखा दिया था, कब आपके साथ क्या हुआ था, आपको सारे मेमोरीज आएंगे। और दूसरा अच्छा गिफ्ट प्रभु ने क्या दिया कि हर आदमी मेडिटेशन में जा सकता है। जब भी आप सोते हो तो आप अपना शरीर से दूर हटके एक मेडिटेशन मोड में जाते हो। इसीलिए आदमी खाना को त्याग सकता है, पानी को त्याग सकता है, ठीक है ना, जल को त्याग के भी कई सारे बाबा जी फ़कीर आप देखते हो जिंदा रहते हैं, अन्न को त्याग के जिंदा रहते हैं, पर किसी भी आदमी को आपने देखा है कि नींद को त्यागते हुए जिंदा है? बहुत कम, बहुत कम। ऐसे भी योगी हैं, पर आम तौर पे नींद को त्यागना मुश्किल है, क्योंकि नींद आपका नेचुरल मेडिटेशन है। ठीक है ना, आप जब भी सोते हो तो आप एक नेचुरल मेडिटेशन में जाते हो। अब जब आप कॉन्शियस वे में बैठ के, आसन में बैठ के, चेयर में बैठ के जब आप मेडिटेशन करने का कोशिश कर रहे हो, और उस समय भी आप अगर नींद की अवस्था में पहुंचते हो,
है ना। तो आप एक अच्छे क्वालिटी का मेडिटेशन करने वाले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आप साधक हो उस हिसाब से। कई लोग मेडिटेशन में जाने के बाद भी दिमाग में आलतू फालतू चीज़ें उनके आते रहते हैं, है ना, पचासों चीज़ें आता है, कोई मूवी का सीन आने लगता है, कोई टीवी का ऐड चल रहा है, किसी के गाली गलौज याद आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो मेडिटेशन में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको तरह तरह कोई गाने प्ले होने लगे, मेडिटेशन में गए और कोई वायरल वीडियो आपके दिमाग में चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, ठीक है, या आपके माइंड में ये चल रहा है कि कल क्या खाना पकाना है, शाम को क्या खाना है, ये काम है, वो काम है, इससे मिलना है, इसको फ़ोन करना, ये सारी गतिविधि जो भी आपके माइंड में चलता है, और आपको लग रहा होगा कि सर क्या बात बोल रहे हैं, मेरे माइंड में तो नहीं चलता, बट मैं बाकी लोग के लिए भी बोल रहा हूँ जो सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं डेली बेसिस में, मेडिटेशन में जाने का भी कोशिश करते हैं, पर उनके माइंड में ऐसे हज़ारों चीज़ें हॉन्ट करता है, अजीब अजीब सा चीज़ें माइंड में आता है जो सोचना नहीं चाहते, ऐसे ख्याल आता है। कई लोगों के दिमाग में तो ऐसे गंदे ख्याल आते हैं कि वो बता भी नहीं सकते किसी को मेडिटेशन में जाते कि मैं कैसे करूँ मेडिटेशन में, तो दिमाग में ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते हैं, ठीक है। पर आपके केस में क्या है, आप जैसे बता रहे हो मेडिटेशन में जाते आपको नींद आना शुरू होता है ना, तो इसका मतलब आपको कुछ भी चीज़ का याद नहीं रहता, बोध नहीं रहता, आप एक ट्रांस में चले जाते हो, है ना, आप एक ट्रांस में चले जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, वो आप बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी है, इससे आपको घबराने का नहीं, कुछ नहीं। नींद आ जाए तो ऐसे जगह में बैठ के आप मेडिटेशन करो कि आपको पता भी ना चले कि नींद अगर आ भी जाए ना, जैसे बैक सपोर्ट है, कुछ है कि आप मान लो बैठे बैठे सो गए, कोई बात नहीं, और जब जागे तो पता चला अरे मैं तो मेडिटेशन करते करते सो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सो जाओ फ्रीली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप शाम को मेडिटेशन करने बैठे, सुबह उठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। पर आपको इस बात को लेके घबराना नहीं है कि मेडिटेशन में जाने के बाद आपको नींद आती है। इस स्टेज तक तो पहुंचने के लिए कई लोग लाखों रुपए पैसा खर्च करते हैं, फिर भी ये अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपका एक प्रोग्रेसिव लेवल है मेडिटेशन में, इसको आप कंटिन्यू करो, ठीक है, और बेटर है ये आपके लिए। तो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। एंड बाकी लोग सब लोग और कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी आ सकता है। क्या सब कोई अभी भी इतना डीप ट्रांस में है कि कोई आज का एक्सपीरियंस को शेयर ही नहीं करना चाहता है क्या? ओम नमः शिवाय। हिमांशु, कैसा रहा? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? वही बात तो मैं अभी एक जन आपसे पहले किसी को मैं बता रहा था कि नींद आना तो अच्छी बात है, कई लोग स्ट्रगल करते हैं, है ना। साधना में आपको मेरा बस आवाज़ में कंसंट्रेट करना है, आँख आँख खोल के नहीं देखना है कि मॉनिटर में क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है कैमरा में। खो जाइए, आप सो जाइए, और आप जब जगेंगे ना तो आपको बोध होगा कि अरे यार क्या हीलिंग प्राप्त हुआ है ना। वही है आपका मेडिटेशन का। जो लोग मेडिटेशन में रह के भी बार बार उनका ध्यान इधर उधर फ्लिकर करता है ना कि सर अब आगे क्या कराने वाला है, तो वो फिर खो जाओ मेडिटेशन में। अगर आपको नींद आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जब साधना करता हूँ, है ना, तो मैं भी खो जाता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, मेरे को समय का बोध ही नहीं रहता है कि क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं। मेडिटेशन करने के बैठता हूँ, कभी रात को पता चला मैं नींद में चला गया, फिर जग के फिर बेड में जाके सो जाता हूँ, तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉडी हेवी हो रही थी, पता नहीं कब नींद आई, ओके ओके ओके, ग्रेट। आप लोगों में से ये मेरे को बताना था, शायद अभी आप लोग बता रहे हो तो आप लोग को ये लग भी सकता है कि अब तो हम लोग ने बता दिया, पर आप लोग में से मेरे को भी बोध हो रहा था कि कई सारे लोगों का ना बॉडी में पेन है, ख़ास तौर पे राइट पार्ट पे, पीठ में, बीच में कहीं पे किसी का पेन है, ठीक है। तो मैं भी वो महसूस कर रहा था।
मेरे क्राउन चक्र में पेन था हाँ। और मेडिटेशन के दौरान हल्का हो रहा था, फिर पेन हो रहा था, फिर हल्का हो रहा था। तो आप लोगों की और वजह से ना मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रहा था, तो इसीलिए मैं ना बहुत मेरे सेलेक्ट लेफ्ट पार्ट में भी बहुत पेन हो रहा था। राइट। तो आप लोगों का इसी चीज़ की वजह से ना मैं बहुत सेलेक्टिव रहता हूँ। मैं एज अ हीलर क्या रहता है नहीं कि मैं कनेक्ट कर जाता हूँ कई बार। एंड हाँ, ये बात भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों में से आज मुझे लगा कि 8 लोग हैं ना हम लोग अभी, तो बाकी 7 लोग में से किसी न किसी का हार्ट चक्र में इतना ज़्यादा ब्लॉक है कि उसने कभी हार्ट चक्र अपना एक्टिव ही नहीं किया है। ठीक है, उस ब्लॉकेज की वजह से मैं हार्ट चक्र में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड किया नहीं, फिर आगे के चक्र में बढ़ गया, जबकि मेरे को हार्ट चक्र में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन था। बहुत हैवीनेस फील हो रहा था मुझे। वो कौन विद्यार्थी है थोड़ा सामने आके बताएंगे कि जिसका हार्ट चक्र इतना ज़्यादा भारी भरकम महसूस होता है, जिसको खुद वो बता दे तो ज़्यादा अच्छा है। जिसने कभी आज तक हार्ट चक्र एक्टिव ही नहीं किया है, या जो कोई अभी दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ लेके बैठा हो, है ना, कोई इमोशंस का ढेर बना के बैठा हो, कोई तो है ऐसा। कौन था वो बंदा? वो हार्ट चक्र में हेवीनेस और मतलब रोना आया मुझे बहुत। अरे ग्रेट। जब हीलिंग का टाइम था तो बहुत रोना आया। ओके ओके। मतलब शिव बाबा से जब हीलिंग मांगी तो बहुत रोना आया। ओके, ये आपका ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था? जैसे आप इस टाइप का इंटेंस हीलिंग जो आप महसूस किया आज आपने, ऐसा आपने पहले भी कहीं पे पार्टिसिपेट करके कहीं हीलिंग लिया था या फर्स्ट टाइम था आपका? फर्स्ट टाइम था। तो यही कारण है आपका फर्स्ट टाइम होने की वजह से ना। जब देखिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, जो जिस जगह से हम लोग छोड़ के आए हैं, जैसे आप अगर अपना घर को छोड़ के चले जाते हैं, जो भी आपका शहर है, आप महाराष्ट्र से हैं, है ना, तो मान लो आप महाराष्ट्र छोड़ के जब आप चले जाओगे यूएस कनाडा, कुछ दिन तक तो आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं चकाचौंध में आ गया, बड़ा शहर में आ गया, यूएस में घूम रहा हूँ, न्यूयॉर्क में घूम रहा हूँ। पर आपको अपना गली याद आएगा, अपने परिवार याद आएगा, अपना मोहल्ला याद आएगा, अपना देश याद आएगा, आपका खाना पीना, आपका भावना सब याद आएगा वहाँ का, है ना। तो उस समय जो आप रोते हो ना वहाँ पे फुट फुट के, उसका मुकाबला कोई देशवासी कर नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता। आज जो आपके साथ हुआ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आपने जो शिव साधना में या कोई भी ईश्वर के जो जुड़ाव में जो अनुभव करना चाहिए था, आज तक कभी आपने उस लेवल में जाके कभी अनुभव ही नहीं किया। नॉर्मल टाइप की आपने पूजा पाठ साधना किया, इस इंटेंस में जाके आप नहीं किए। और जब पहली बार या नए नए में जब आप इस टाइप का इंटेंस लेवल में जब आप साक्षात्कार होते हैं शिव से या किसी भी प्रभु के स्वरूप से, ठीक है, तो आपका आत्मा जो है ना बोलता है कि अरे ये तो वही घर है जो मैं छोड़ के आया था, यहीं से तो मैं डिटैच होके आया था, और आज देखो मैं कैसा ज़िंदगी बिता रहा हूँ, है ना। यूएस में रहा हुआ बंदा जैसे अपना गली कूचा, अपना देश परिवार, अपना मोहल्ला को याद करके जैसे रोएगा, ठीक है ना, वैसे ही आज आपका स्टेट में आप पहुँच गए। जैसे ही आपने शिव जी का दर्शन किया, जैसे आप उनसे हीलिंग मांगने के लिए आप आगे बढ़े, तो आपको आपके आत्मा ने, आपका सोल ने ये चीज़ का दुहाई दिया कि देखिए आप अपना असली घर छोड़ के दुनियादारी में सब चीज़ में इतना खो चुके हो कि आज जाके तुमको मेरा याद आया, आज जाके तुमको समझ में आया कि जो है ना मेरे पास आना भी एक था, और यही मेरा असली घर था, यही मेरा असली रिलेशन है, यही मेरा असली बॉन्डिंग है, और इसको मैं डिटैच होके, दूर होके, है ना, सारे रिलेशन में मैं खो गया, हस्बैंड वाइफ, प्यार, कलीग, पैसा, अवार्ड, अचीवमेंट, जो भी आपका चीज़ है सब में खो गया, पर कभी आप अपना असली घर में कभी जो है ना जाके बैठने का प्रयास ही नहीं किया। तो जो आपका सोल ने ना एक आइडेंटिफाई किया, अरे यहीं से मैं डिटैच हुआ, तो ये मेरा ओरिजिनलिटी है ना, ये मेरा अपना घर है, अपना जगह है, तो आप भावुक हो गए उसी पल। ये है। तो ये भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप वहाँ तक पहुँचे, तो आपने फर्स्ट टाइम ही सही आँख में आंसू आना, ये
भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है ना। स्पिरिचुअल जर्नी में आदमी कैसे निखरता है, प्रभु के भक्ति में रोता है ना। आप किसी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन हैं, ज्वाइन है, आप पूछना, बहुत सारे लोग रोए होंगे। प्रेम में पढ़ के रोना है ना, किसी के गाली गलौज सुन के रोना, धोखा पा के रोना, उस आंसू से आपका आत्मा निखरता नहीं है, ठीक है ना। उससे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हीलिंग महसूस हो सकता है। पर जब आप ईश्वरीय तत्वों से जुड़ के, है ना, जब आप ईश्वर को याद करके जब आप रोते हो ना, तो उस आंसू से आपका आत्मा स्वच्छ होता है, आपका आत्मा में एक लेयर उतरता है, एक भारीपन उतरता है, और आप प्रभु से और नज़दीक हो। तो प्रभु भक्ति में बिताया हुआ, बहाया हुआ एक एक आंसू जो है ना, आपको ईश्वर से और नज़दीक जोड़ता हुआ जाता है, ठीक है। ये भी बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। कई लोग ऐसे जो है ना, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया तभी तो आपके आँख में आंसू आया, है ना। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल आपने बताया कि जब आप हीलिंग के लिए गए तो आपको आँख में आंसू भी आए। दैट्स अ गुड थिंग, आई अप्रिशिएट, है ना। भोलेनाथ का कृपा है, शिव जी का कृपा है, जो उन्होंने आपको अपना लिया और उसी समय आप रो भी पड़े, है ना। राइट, ओके। पकड़ कैसे लिपट गई और बहुत ज्यादा रोना आया। वही है, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा इंटेंस साधना महसूस कर रहे थे ना, तो फर्स्ट टाइम होने की वजह से आपको ज़्यादा रोना आया। आगे भी आ सकता है, पर आपका एक तरीके से एक लेवल आज आपने टच किया, एक विंडो आज आपका ओपन हुआ है, जिस शिव तत्व को आप भूल चुके थे एक तरीके से, है ना। आप फॉरगटन स्टेट में चले गए थे। कहने के लिए आप मंदिर मस्जिद गए होंगे, कहने के लिए आपने हवन यज्ञ पूजा सब किया होगा, पर सूक्ष्म रूप में सोल लेवल पे जो कनेक्ट करना होता है ना शिव जी के साथ, वो सच मानिए तो आज आपने पहली बार किया है, ठीक है। क्योंकि जो बार बार करता है ना, वो रोने से ज़्यादा उस स्टेट को एंजॉय करता है ना। रोने से ज़्यादा वो अलग और भी चीज़ें होते हैं ऐसे साधना में एक्सपीरियंस करता है वो, पर शुरुआत रोने से ही होता है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है ना। सभी को, जो भी बंदा रोता है ना, फूट फूट के रोता है या खुल के रोता है या एकदम एक छोटा बच्चा जैसा बिलक बिलक के रोता है, अनकंट्रोलेबल रोता है और साधना के दौरान रोता है, यानी कि अब वो बाकी एक्सपीरियंसेस के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट किया। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। रोना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को रोना नहीं आ रहा है, आई विल रिकमेंड यू टू टेक इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस, ठीक है। और वहाँ पे तो आपको आंसू आना ही आना है, क्योंकि बिना आंसू आए आप साधना जगत में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज़ अ मस्ट थिंग, आपको करना ही है, ठीक है। और नेचुरली जिसका हो जाए, वेल एंड गुड, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो शिव कृपा है। आप शिव जी को धन्यवाद दीजिए, है ना, कि उन्होंने कृपा किया कि आपके आंसू के थ्रू जो एक प्रूफ दे दिया उन्होंने, है ना, कि ये जो एक प्रोटेक्शन है, ये जो एक जुड़ाव है, कनेक्शन है, ठीक है ना, वो स्वतः ही आपकी आंखों से छलक गया। बोला कि यार, जब अपना आदमी से मिलता है ना आदमी, अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज पर्सन से, है ना, धरती में जैसे आप जब आप माँ बाप से मिलते हैं या भाई बहन से लिपटते हैं, तो इसी तरीके से रोना आता है। ख़ास तौर पे कब, जब आप मुसीबत में होते हो और सामने में आपको एक दोस्त नज़र आता है, यार मैं तेरा ही तो इंतज़ार कर रहा था, है ना, तू कहाँ से नज़र आ गया, तू नहीं होता तो यार मेरा क्या होता है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, यार भाई तू आ गया, यार तेरी वजह से जो है ना मन हल्का हो गया, अब कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। ऐसा ही एक स्टेट है ऑलमोस्ट ईश्वर के साथ, क्योंकि उसी तत्वों से निकल के हम लोग बने, हम लोग किसी अलग मिट्टी से नहीं बने। शरीर मिल गया तो हम भूल गए कि हम लोग भी ईश्वर के बच्चे हैं, है ना, हमको वो बोध भूल गया। और ईश्वर ने वो मेमोरीज भी छोड़, अगर वो मेमोरीज याद करता है ना, तो हम लोग को ये भी याद रहता है कि हम कैसे डिटैच हुए, कैसे वहाँ से आए और कितने जन्म हम लोगों ने बिताया, राइट। पर अब यही सृष्टि का नियम है, हम लोग का मेमोरीज याद नहीं होता, पर आपके सोल को सब कुछ याद रहता है। आपके ब्रेन को भले याद ना हो, आपके सोल को सब याद है, उसका घर क्या है, उसका असली नेचर क्या है, उसका तत्व क्या है ना। और आपका सोल हर वक्त, हर एक्सपीरियंस में ना शिव को ही ढूंढता रहता है कि यार कहीं पे मेरे को मिल जाए मेरा असली चीज़ें, ठीक है ना। सर मैं तो किसी मंदिर में भी जाती हूँ तो बस मुझे रोना आ जाता है
किसी भी मंदिर में जाऊं तो बस मुझे लगता है कि मैं भगवान के पास आ गई। क्या बताऊं, मतलब अजीब होता है, बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे रोना आने लगता है। अच्छी मतलब बात है, हल्का फुल्का। वो भी अच्छी बात है। यस सर, सेम विद मी। ओके। मुझे भी बहुत रोना आया, और हमेशा जब भी शिव जी का मैं कोई भी सॉन्ग सुनती हूँ तो मुझे रोना ही आता है। और इस मेडिटेशन में मुझे कुछ शंख जैसा भी, शंख का जो वॉइस रहता है ना, उसका भी आवाज सुनाई दिया। ओके। जब मैं पहली बार शिव जी को इन्वोक कर रहा था ना, तो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेरा बॉडी हिल गया। आप लोगों ने, किसी ने नोटिस भी किया हो, आई डोंट नो, पर जो मैं मंत्र उच्चारण भी कर रहा था ना, तो बीच में मेरा वॉइस वाइब्रेट करने लग गया था इधर उधर दायां बायां, क्योंकि मैं वो एनर्जी मेरे लिए भी काफ़ी इंटेंस हो गया था, है ना। मैं शिव जी को इनवाइट तो कर रहा हूँ, इन्वोक तो कर रहा हूँ, पर मैं भी हूँ तो इंसानी शरीर में ना, मेरे लिए मेरी बस की भी अंदर नहीं है कि मैं शिव जी को जो है ना 108 बार जो है ना उच्चारण करूँ, बुलाऊँ, और उसके बाद जो है ना मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे बॉडी में कुछ नहीं होगा। तो मैं पूरी तरीके से मैं भी हिल गया था। एंड आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस बार का सेशन का जो शुरुआत से ही जो सिग्नल्स मिल रहे थे मेरे को, शुरुआत से जो एनर्जी लेवल था, शुरुआत से जैसे आप लोग एक एक करके जुड़ते गए और ये बैच क्रिएट हुआ, ये भूबहू उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस तरीके से हम लोग महाशिवरात्रि के दिन पहली बार ये साधना को लॉन्च कर रहे थे। ठीक है, ये मेरे को ताज्जुब हुआ क्योंकि लिटरली, और महाशिवरात्रि हमारा फरवरी में था, फरवरी के बाद मार्च गया, अप्रैल गया, आज है ना, ये लगभग तीसरा महीना आप लगाओ ना, अराउंड 90 डेज हैज ऑलरेडी पास्ट, है ना। 90 डेज बीत जाने के बाद, 3 महीना बीत जाने के बाद, अब जाके वैसा ही मेरे को जो है ना आ रहा था, यानी कि आज का बैच बहुत स्पेशल था शायद, इसीलिए आप सभी लोगों का एक्सपीरियंसेस, पास्ट बैचेस वाले लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, पर जो लोग बोल रहे हैं इनके अलावा बाकी लोगों ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं बताया पास्ट में कि कोई रोना आया या ऐसा आया। आप लोग वाकई में ब्लेस्ड सोल्स हो, ठीक है, तो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस भी उसी लेवल के हैं, और उसी वजह से शायद आज का बैच है ना मेरे लिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेशल था, और सिग्नल्स भी वैसे ही आ रहे थे। आज का इवेंट से पहले मैं आपको बता देता हूँ ना, आज शाम को मैं ऐसे बैठा था तो दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं था, है ना, क्योंकि आप लोगों को जो बताया हुआ नियम है काफ़ी हद तक तो मेरे को भी पूरा करना पड़ेगा ना, तभी ना हम शिव साधना में एक बैच के रूप में आगे जाएंगे। तो मैं दिन भर कुछ नहीं खाया, तो फास्टिंग जैसा ही था लगभग, पर शाम को कुछ फ्रूट्स खा लिया था, ठीक है ना, नमकीन वाला ही फ्रूट्स खा लिया, सिंधा नमक डाल के फ्रूट्स खा लिया था। तो फ्रूट्स खाते खाते क्या हुआ ना, तो टेरेस में बैठा था तो कौवा आया, और कौवा आके मेरे को देखने लगा। काफ़ी दिन से मैं बर्ड फीडिंग छोड़ के रखा हूँ काम वाम की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, तो मैं कौवा को देख के मेरे को समझ में आ गया कि ये खाना मांग रहा है। तो मैंने जो है ना घर में बोला कि क्या घर में खाना है, कुछ रोटी है, तो जो है ना माताजी बोले कि नहीं अभी तो रोटी है नहीं, शाम का ऐसे 6 बजा होगा, ठीक है ना, तो रोटी तो है नहीं। तो मैंने बोला रोटी नहीं तो कौवा खाना मांग रहा है। बोले कि यार रोटी जब बनेगा तब, अभी तो मैं कम से कम बिस्किट ही कुछ भी लेके आओ ना, तो तेरे को कैसे पता है खाना मांग, मेरे को देख के उसको लग रहा है नहीं नहीं जब तक मैं लाऊंगा वो उड़ जाएगा। मैंने बोला नहीं उड़ेगा, आप लाओ। तो माताजी बिस्किट लेके आए, और बिस्किट में जो है ना उसको रख दिया, ठीक है ना। 2 कौवा कपल आके आराम से बैठ के एक बिस्किट खाया। फिर मैंने बोला कि एक बिस्किट से इसका क्या होगा, तो और डाल देता हूँ, तो 2-3 और बिस्किट डाल दिया, वो सारा बिस्किट खा के गया। और 1-2 दिन पहले ही शायद शनि जयंती भी था, है ना, कोई मेरे को बोल रहा था कि शनि जयंती भी था। तो आप देखो आज हम लोग शिव साधना करने जा रहे हैं, शनि जयंती बस एक दिन पहले कुछ बीता, और शाम को कौवा ने मेरे हाथों से जो है ना बिस्किट खा लिया, लिटरली जैसे कि डॉग्स वगैरह जैसे मांगते हैं ना, तो आपको समझ में आता कि मांग रहा है, और कॉन्फिडेंटली वो जो है ना चले जाता। तो ये भी एक सिग्नल था मेरे लिए कि जो है ना आज साधना से पहले जो शिव जी के एक जो है ना एक रूप के रूप में शनिदेव को भी लिया जाता है। दोनों का नाम का स्पेलिंग भी आप देखो तो श से ही आता है, वही वाला श, है ना। हिंदी में देखो तो देवनागरी लिपि में अलग अलग टाइप का श होता है, एक स होता है सागर वाला स, एक श होता है शिव वाला श, ठीक है। तो शनि और शिव में वही वाला श का इस्तेमाल होता है। तो शनिदेव का जो साक्षात रूप बोला जाता है धरती में, कौवा, तो कौवा ने
मेरे हाथ से लिया तो मैं पहले ही समझ गया था कि आज का बैच स्पेशल होने वाला है, आज का एक्सपीरियंसेस भी स्पेशल होने वाला है। और नो डाउट साधना के बाद आप लोग जैसे बता रहे हैं ना, तो वो साफ साफ दिख रहा है ना। बहुत इवन आई एम लिटरली थैंकफुल टू ईच वन एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन किया है ना आज। एंड पहले बैचेस में क्या था ना, कई लोग का आना जाना लगा रहता था, तो आज मैंने ये भी देखा कि आप लोगों का डेडिकेशन लेवल किसी ने भी ऐसा नहीं किया है ना। सब लोग अटेंड किए पूरी तरीके से, 3-4 घंटे का जो हम लोग का रहता है फुल फ्लेज्ड, सब ने सिंसियरली अटेंड किया, एनर्जी लेवल मेंटेन किया, डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो उसके लिए भी आप सब लोगों को थैंक यू है ना। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? सर मुझे भी आज महाशिवरात्रि वाली फीलिंग आ रही थी। आज मैं व्रत भी थी और सोच रही थी कि जैसे फर्स्ट वाला महाशिवरात्रि को हुआ था साधना, बिल्कुल लग रहा है आज वैसा ही होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ओके। हाँ, और भी कोई कुछ बोलना चाह रहा था शायद? जब पूछ लिया तो और अब कुछ नहीं है, तभी लग रहा था कि सब लोग एक साथ कुछ बोलना चाह रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम प्रीति जी। और थैंक यू मेरे से ज़्यादा जो मैंने आपको। यस प्लीज। explain everything so nicely. I was just mesmerized. Okay. इतना अच्छा से आप समझाते हैं हर एक चीज, मैं तो मतलब मोहित होकर सुन रही थी केवल। पर बहुत अच्छा से करवाए थे। मैंने और भी अटेंड किया है, उससे पहले मैंने कुंडलिनी एक्टिवेशन और वो सब किया है, लेकिन वो लोग इतना अच्छे से नहीं समझाते जितना आप अच्छे से समझा रहे हो। मैंने कंपेयर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। डेफिनेटली मैंने तो इनफैक्ट रिसेंटली मेरे को एक स्टूडेंट मिल गया। खैर वो बात बोलने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धन्यवाद जो मैंने आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा धन्यवाद दिलवाया। आप देखिएगा पूरा इंडिया में आप किसी से भी साधना कर लो, आई डोंट नो लोग करवाते होंगे, बट मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी छूटे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मौका मिलता है ना, ये आप लोगों को हो सकता है कि ठीक है एक सेशन का फीस दिया और इंटरनेट कनेक्शन मिल गया, फ़ोन मिल गया तो हमने साधना अटेंड कर लिया। नहीं, जिस लड़की को मैंने अवॉइड किया आज साधना ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, एज अ रिवीजन क्लास, उससे आप पूछो वो 2 बार कोशिश की और उससे नहीं हो पाया, ठीक है ना। किसी दिन घर में पूजा था, किसी दिन क्या था, नहीं हो पाया। तो आप ये मान के चलो कि ये जो 3-4 घंटा हम लोगों को मिला आज साधना करने के लिए, सबसे पहले तो वो आप शिव जी को धन्यवाद दीजिए, शिव तत्व को धन्यवाद दीजिए कि आपके मन में ये प्रेरणा डाला, ये इंस्पिरेशन दिया उन्होंने कि आप जाके इस बंदे से शिव साधना करो, है ना। मार्केट में बहुत सारा लोग आप तो बोले सुबह 3:33 AM में आप जगे और आपने डिसाइड किया कि आप साधना लें, वही तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है ना। तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ ज्वाइन करना जरूरी है, बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, तो एक तो शिव जी को आप धन्यवाद दीजिए, उन गुरुओं को धन्यवाद दीजिए, उन स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने प्रेरणा दिया आपको कि एटलीस्ट आज करना है, ठीक है। मुझे जिन्होंने प्रेरणा दिया, जिसकी वजह से मैं हर महीना समय जुटा के, मेरे को और भी काम होता है पर मैं इस दिन के लिए प्रिपरेशन करता हूँ कि नहीं एक शिवरात्रि साधना हर महीना करना है ना। स्टूडेंट्स को सिखाना है, लोगों तक शिव जी को जो है ना पहुँचाना है, लोगों को शिव जी तक पहुंचाना है, शिव जी को लोगों तक पहुंचाना है। एक वो जो है ना प्रक्रिया सिखा देना है, जो कि मैंने खुद एक तरीके से आप लोगों को बोलूँ ना तो डिवाइन डाउनलोड से ही अचीव किया है। मैंने गुरुओं से जो सीखा है वो तो मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता क्योंकि वो मेरे को पाबंदी है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ समझो, आप लोग को लग सकता है कि ये सारा चीज़ हो सकता है बंदा ने अपने गुरु से सीखा हो और कॉपी पेस्ट करके हमको सिखा रहा है। नहीं, वैसा करूँगा तो मेरा हो सकता है गुरुजी ने अभी तक तो आज्ञा दिया नहीं कि मेरे से जो सीखा है, जो गुरु मंत्र है उसको आप जो है ना शेयर करो, नहीं तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है करना, उसमें इतना ज़्यादा मुश्किल ही नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। मैंने हर चीज़
एक डिवाइन डाउनलोड से प्राप्त किया है कि बच्चा लोग को, स्टूडेंट्स को इस रास्ते से आप जो है ना मेडिटेशन में ले जाइए, इस तरीके से कीजिए। और जिन्होंने बैच 1 बैच 2 वगैरह में किया, वो लोग ने कुछ चेंजेस भी महसूस किया होगा कि पहले तो सर ने कुछ और कराया था, इस बार कुछ और कराया। भाई मेरे को प्रैक्टिकली आप लोग से पूछो तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि क्या कराना चाहिए। मेडिटेशन में मैं जाता हूँ, ठीक है, जाते जाते जैसे जैसे मेरे को गाइड मिलता है कि चलो अब नेक्स्ट स्टेप में ये करो, नेक्स्ट स्टेप में ये करो, नेक्स्ट स्टेप में, मैं करवाते जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं भूल जाता हूँ फिर, ठीक है। तो इसलिए इस बार का मैंने क्या किया, मेरे को महाशिवरात्रि का इतना बेस्ट हुआ था ना, एनर्जी लेवल मेरे को रिकॉर्ड करने का मन था, मिस हो गया क्योंकि मैं साधना में खो गया था। आज मैंने कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डिंग में रख के मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आज मैं मिस होने नहीं दूंगा। कैसे मिस हो जाएगा, कम से कम ऑडियो तो रिकॉर्डिंग में कर लूँगा मैं खुद, क्योंकि एज अ सेशन भी जब आप लोग मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछते हो ना, कुछ एनर्जी रीडिंग लेते हो, किसी बंदे का, पार्टनर का, अपना कपल का, या कोई भी चीज़ों का गाइडेंस लेते हो, बर्थ एनर्जी एनालिसिस करवाते हो, तो आप लोगों को जो रेमेडीज़ बताता हूँ, जो सोल्यूशन बताता हूँ ना, मेरी बस की बात नहीं होता कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये चीज़ वो चीज़, ठीक है ना, वो मुँह से निकल जाता है, बाद में मैं भी भूल जाता है ना। और मेडिटेशन में भी देखिए बेसिक जो होता है वो तो बेसिक है, पर मेडिटेशन में कोर जो प्रोसेस होता है ना, क्या क्या हो रहा है अंदर, वो आप देखिएगा। आप फ्यूचर में भी अगर मेरे से यही साधना करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस महसूस होगा। अगर रटी रटाई होता ना, तो कुछ चेंज करने का मेरा औकात ही नहीं होता मेरे को, क्योंकि कुछ और पता ही नहीं, क्योंकि मैं वही कॉपी पेस्ट करते रहता, रट रहा होता हर चीज़ लाइन में स्टेप। हाँ, मेरा वैसा है ही नहीं। मैंने रिकॉग्नाइज किया ये चीज। मैं तो बहुत 2-3 सालों से मैं सीख रही हूँ, इधर उधर से भी मैं कुछ हर किसी से मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किसके पास कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगा सर आपके पास तो बहुत मतलब डेडिकेशन एफर्ट मुझे दिखा कि खाना पूर्ति नहीं कर रहे हो आप पैसे पे करके। हाँ, ये चीज कुछ देना चाह रहा हूँ। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप सब लोगों को अनुभव हुआ होगा, जो भी आपने फीस दिया है, ठीक है। एक तो ये आपका लाइफ टाइम फीस है, जब तक मैं साधना करवाता रहूँगा उसी फीस में, जब तक बैच फिल नहीं होगा, वेकेंट सीट्स में इंटरेस्टेड कैंडिडेट को प्रायोरिटी बेसिस में मैं फिल इन करते रहूँगा, ठीक है। नए स्टूडेंट को जगह मिलेगा, पुराने को खाली सीट्स में मैं फिल इन, तो आप लोगों को वन टाइम पेमेंट में बार बार आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, है ना। और दूसरा, इसी बहाने मैं भी एक इंटेंस वे में आप लोगों को शिव साधना में एंटर कराऊंगा। और फाइनली क्या है कि यहाँ पे एक ये मेरे लिए भी एक माध्यम है ना, कि भोलेनाथ बाबा मेरे साथ इतने लोग हैं, 8-10 लोग हैं, है ना, मेरे पीछे। उनको पता नहीं किस कारण से वो लोग शिव साधना सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि होता क्या है फाइनली, है ना, कैसे किया जाता है। तो उनको मैं करा रहा हूँ, क्यूरियोसिटी से या साधना में कहीं आगे बढ़ने के लिए। तो उनके लिए एटलीस्ट कुछ तो मैं एक मीडियम बन जाऊँ, मैं एक माध्यम बन जाऊँ, है ना, कि मेरे थ्रू उनको भी वो चीज़ प्राप्त हो जाए जो उन्होंने शायद और कहीं अनुभव महसूस नहीं किया होगा। और जितना आप फीस देते हो ना, लिटरली अगर आप देखा जाए तो इस रेट में इतना मेहनत करके, ठीक है, और इस टाइप का आप कोई नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे कि बोलेंगे कि नहीं सर हम लोग सब जो है ना जागेंगे, हमको सुबह 5 बजे तक कराइए, मैं वैसा वाला भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ यही फीस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुबह 5 बजे तक भी, पर ज़्यादातर लोग, सबका प्रोफेशनल लाइफ है, 3-4 घंटे का सेशन ही बहुत भारी भरकम हो जाता है लोगों को, सर 4 घंटे से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है। एंड आप देखते हैं एंटायर मेडिटेशन में, आपने जैसे आप बता रहे हो ना कि आप किए हो पहले भी मेडिटेशन, तो आप देखो क्या मेडिटेशन में एंट्री करवाने का तरीका मेरे जैसा रहता है लोगों का। क्या मेडिटेशन के दौरान वो लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, आधे छोड़ के भाग जाते हैं बीच में, क्या आप करिए, हो सकता है, हाँ वो तो जाते हैं। हाँ, आपके साथ साथ इनफैक्ट जो है ना, मेरे को कई बार लगता है ना कि आप लोग कितने लकी हो। आज ही मेरे को फीलिंग, अरे कितने लकी हैं, अरे ये लोग बस बैठ के गाइडलाइन सुन रहे हैं। मेरे को पीपीटी भी चलाना है, सॉन्ग्स भी जो है ना वो देखना है, गाइडलाइंस भी बीच बीच में देना है कि सांस कब ले, कब क्या करें, है ना। उनको तो सिर्फ, वो लोग कितने लकी हैं भोलेनाथ, ठीक है। वैसे हाँ, ऐसे मेरे को फीलिंग आया कि सामने वालों को तो फिर सिर्फ सुनना है और मेरे को तो सब करवाना है। बट एनीवेज मेरे को इसमें हैप्पीनेस है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था ना, आप लोग जितना फीस देते हो ना, एक रुपया, एक पैसा, आपका पैसा वसूल है यहाँ पे, राइट। वसूल है सर, ये बात तो है, लिटरली है ना, आपका पैसा वसूल है। और दूसरा, जो आपको ऐसा अनुभव एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वैसा
मैं तो एटलीस्ट भोलेनाथ टचवुड है ना, आप ही को ज़्यादा पता होगा, मैं तो नहीं जानता कि और कोई बंदा इस हिसाब से कराएगा। हमने तो अपने गुरुओं को इतना मेहनत करते हुए देखा है, गुरुओं के अलावा और किसी को इतना मेहनत करते मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। राइट। एंड काफ़ी दिन से मैं क्या नहीं कि मैं भी सीरियसली मेडिटेशन चैनलिंग्स वीडियोस पे मैं काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पर एक टाइम आया, मैं 2 साल हो गया चैनल को लॉन्च करते हुए, तो एक टाइम आया मेरे को लगा कि नहीं, हाँ आप लोगों के साथ ही आज मैं ये भी अनाउंस करता हूँ, यू गाइज आर द फर्स्ट वन टू लिसन दिस, कि साधना कराने से पहले जब मैं नहाने के लिए गया था, आप लोगों को मैसेज कर दिया था कि साधना से पहले आप लोग नहा के तैयार होइए, बेटर है अगर नहीं नहाए हैं तो उसी टाइम मेरे मन में एक इंस्पिरेशन आया और सोचा कि आप लोगों के साथ रोल आउट कर दूं। तो शिव साधना को ना मैं अलग अलग लेवल्स में अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कितना लेवल तक जाएगा इवन आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ माई गुरु, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ भोलेनाथ, उनसे सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप डिवाइन डाउनलोड्स के जरिए मेरे को कितना तक सिखाना चाहते हो, मेरे औकात के हिसाब से, मेरे स्टूडेंट जितना झेल सकते हैं एनर्जी के हिसाब से आप करवाते जाओ। एंड मैं ये सारे बैचेस को ना लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। सो इन फ्यूचर आई विल हैव अनदर बैच फॉर लाइक लेवल 2, जो दोज हू वांट टू स्केल अप, है ना, दैट विल बी मच बेटर। एंड फाइनली डाउन द लाइन आप लोग एक तरीके से एक ऐसा बन जाओगे ना, या तो 2 स्टेज होगा, या तो आप दूसरों को भी सिखाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना, इतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर्ड हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ एज अ हीलर और एज अ मेडिटेशन, जो भी एनर्जी हैंडलिंग शिव जी के साथ, या फिर जो है ना आप अपना कुछ नहीं तो स्पिरिचुअल जर्नी में इतना स्केल अप होंगे ना कि आपको दुनियादारी से भाड़ में जाए, यार शिव जी का साधना करता हूँ ना, मैं शिव जी से जुड़ा हूँ ना, बस शिव जी देख लेगा मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। लाइफ में समस्या आए, ये है वो है, कोई नहीं, एक लॉजिकल भी होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आज बोल लूँ अपने आप को कि मैं अंबानी जितना ही अमीर हूँ, ठीक है ना, तो आप जो एफर्मेशन देते हैं ना, इसीलिए एफर्मेशन में भी एक चीट कोड होता है कि आप कभी भी जो है ना ऐसा टेंस का, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आपका कॉन्साइंस बोले कि नहीं यार तू धोखा दे रहा है खुद को, तू थोड़ा ना अंबानी जैसा है, ठीक है। तो आपको ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि आई एम बिकमिंग अंबानी, है ना, आई एम बिकमिंग रिच, या आई एम एट, ऐसा कुछ वर्ड का आप ट्विक करते हैं उसमें मैनिफेस्टेशन में, ताकि आपका कॉन्साइंस भी आपको नॉक ना करे कि यार तू झूठा आश्वासन दे रहा है मेरे को, झूठा एफर्मेशन दे रहा है। तो सेम चीज़ है, आपको शिव जी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना और लॉजिकली कॉन्फिडेंस होना है कि नहीं मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैंने शिव जी को अनुभव किया है ना, मैंने उनके लिए आंसू बहाया है, मैंने मंत्र जाप किया है, मैंने शिवरात्रि में रात भर जग के उनको जो है ना आह्वान किया है, तो ठोक बजा के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मुसीबत में कैसे नहीं आएगा बाबा, आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक वो जिद में, एक कॉन्फिडेंस में आप क्लेम करते हो कि मेरे को है तो है, ठीक है ना। एक पागलपन में भी लोग कर सकता है कि नहीं मेरे शिव बाबा को मेरे को करवाओ, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक बचपना है एक तरीके से। दूसरा आपका एक रोम रोम जानता है कि नहीं आपने समर्पण किया है, आपने काम किया है, ठीक है ना। आप 29 दिन ऑफिस में पसीना बहाने के बाद 30 गते को जो आपको 30 तारीख को जो सैलरी आता है ना, आप समझ जाते हो ना कि हाँ मैंने मेहनत किया है, मेरे को 30 तारीख को सैलरी मिलना है, ठीक है। अगर आपने 30 दिन लीव में बैठा है, घर में बैठा, आपने काम ही नहीं किया है, तो आप 30 तारीख को कैसे जो है ना इमेजिन कर सकते कि सैलरी आए, तो कंपनी बोल देगा ना आप तो लीव में थे, ठीक है। तो जब ये होता है आपका लॉजिकली जो है ना, आप एक साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं अपने अंदर, अपने बहुत सारे क्रियाकलाप से जो है ना, अपने आदतों से, ये सब से। इसी इंटेंशन से मैंने त्रिनेत्र को भी लॉन्च किया। अभी त्रिनेत्र में और ज़्यादा एग्रेसिवली आगे जाना है, एंड मेरा कोशिश यही रहेगा कि जितना ज़्यादा जेन्युइन पीपल हु वांट्स टू कनेक्ट टू लॉर्ड शिव in a different way which they have never seen in the market, है ना, which they have never understood, क्योंकि ये सारे कोर शिव शिष्य परंपरा से आता है। देखिए ये कहीं भी आपको किसी किताब में, किसी आप 50,000 का सेशन करवा लीजिए, क्या बोलते हैं इधर हरिद्वार ऋषिकेश में जाके, है ना, कहीं पे आप हिमालयज में जाके, आई डाउट कि कोई बंदा अपना दिल जिगरा फेफड़ा जो है ना निकाल के सामने रखेगा आपको सिखाने के लिए। वो बोलेगा हाँ, वो बोलेगा ठीक है यार, वो अच्छा सा रिजॉर्ट में आपको ठहरा देगा, गाना वाना बजा देगा, सब कर देगा, ठीक है ना, और आपको अनुभव होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम अपने को क्या जाता है, ठीक है ना, फीस तो आ ही गया। हाँ,
पर यहाँ ऐसा है नहीं, आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकते हो एंड प्लस क्या बोलते हैं, अपने आप को निखार भी सकते हो। एंड जो आप लोगों ने जो रिकॉग्नाइज किया कि जिस हिसाब से मैं एफर्ट डाला हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चा जैसा हर एक चीज़ बता के, सर मुझे राइट। सो मैंने बहुत पैसा 10-12 हज़ार खर्च किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ओके इसीलिए मैं हेसिटेट कर रही थी शुरू से। द मेन थिंग इज दैट कि मैं इसलिए हेसिटेट कर रही थी कि मैं फिर से कहीं गलत जगह पैसे नहीं वेस्ट करूं। फिर आज लास्टली कल मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर करके देखती हूँ। बट हियर आई एम श्योर कि मैंने गलत जगह नहीं लगाया पैसा। राइट आई विल गेट मोर देन व्हाट आई इन्वेस्टेड, आई एम श्योर। हो सकता है, पर देखिए आप लोगों को ना एक इंट्यूटिवली ये भी देखना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं मोस्टली 1.5-2 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, और भी सेशंस आप लोगों ने लिया है, ठीक है। तो मेरे में बाकी क्वालिटी हो या ना हो, ठीक है, इतना तो है कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ, ठीक है। मैं कभी भी किसी को चीटिंग करने का, फ्रॉड करने का, टाइम पास करने के लिए मैं नहीं करता हूँ कि भाई आपसे ले लिया पैसा और बोल दिया कि भाई आपके आधे घंटे 1 घंटे ख़त्म हो गए तो सॉरी, टाटा बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। अब मैं इससे आगे आपसे बात नहीं कर सकता, आप दूसरा रिचार्ज करके लाइए। ये मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया, ओपनली एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। टाइम, इनफैक्ट मेरे को तो अब स्टूडेंट्स आके बोलने लगे कि सर टाइम लिमिट तो रखो, आपने पैसा लिया, आप 4 घंटे 3 घंटे तक 2 घंटे तक मेरे को जो है ना बताया जा रहे हो, जो है ना आप टाइम लिमिट तो रखो, आपका जो है ना ये तो 2 सेशन का हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए मार्केट में जो प्रोफेशनलिज्म है। आई डोंट डिनाई कि कोई गलत है कोई सही है, बट मेरा ये कहना है कि जब मैं आपका या किसी भी बंदे का जब केस लेता हूँ ना, चाहे मेडिटेशन का हो, चाहे आपका हीलिंग का हो, चाहे आपका एनर्जी रीडिंग का हो, तो मैं वहाँ पे पर्सनल अटेंशन देता हूँ कि नहीं, आप लोगों को सेटिस्फैक्शन के साथ यहाँ से जाना है, एक जवाब के साथ जाना है, एक रेमेडी के साथ जाना है, ताकि आपका जितने भी लोगों ने बर्थ एनर्जी एनालिसिस लिया है ना मेरे से, और उनके सारे रेमेडीज़ को, अगर मान लो आपको 10 रेमेडी आए तो 10 के 10 रेमेडी को अगर आपने लाइफ में किया है ना, डेफिनेटली आपका एनर्जी फ्लिप किया होगा। गलती क्या करते हैं लोग, 10 रेमेडीज़ बताया जाता है, उसमें से 4 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, बाकी 6 को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, और धीरे धीरे 1-2 उसको भी छोड़ देते हैं, तो फिर ज़्यादा चेंज उनके लाइफ में नहीं। तो बर्थ एनर्जी एनालिसिस मेरा एंटायर लास्ट 10-12 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला योग मुद्रा वाला जो मैं आपको करवाता हूँ, तो मुद्रा में भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अलग अलग मुद्रा से बॉडी का कौन सा पार्ट में असर होता है और कब उसको करना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारा मुद्रा के जो है ना, मैं एक वो भी एक अलग से जो है ना सिखा सकता हूँ, जिनको उसको एक मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा, अभी तक मैंने किया नहीं। एंड आप लोग जैसे बता रहे हैं ना कि इस टाइप से मेहनत करते हुए कोई नहीं दिखा, तो जो मेरे अभी लेटेस्ट के जो एक स्टूडेंट है, जो कि एक हर हफ्ता वो मेरे से ले रहे हैं जो है हीलिंग कोर्सेज, लंदन से है वो। लंदन से वो बोलते हैं कि मैंने उनको बोला भी कि सर आप लंदन से, मैडम लंदन से आप क्यों लेते हो, मेरे से उम्र में बड़ी है, यहाँ आप क्यों नहीं लेते, लोकली अपना शहर में क्यों नहीं लेते, लंदन से आप इंडिया कॉल करके क्यों लेते। वो बोला कि सर एक तो लंदन में बहुत कॉस्टली है, ठीक है, आप जो फीस चार्ज कर रहे हो मेरे को बहुत सस्ता पड़ता है, वहाँ बहुत महंगा है। आप, मैंने बोला कितना, ठीक है ना। तो वो बोली कि लंदन में एक तो बहुत महंगा, दूसरा वो लोग टाइम बाउंड है, 1 घंटा 1.25 घंटा में बोल देंगे योर टाइम इज़ ख़त्म। तो मैं इतना हाई कॉस्ट पे करके 1 घंटे के लिए टाइम देख के क्यों करूं, ठीक है। आपसे मेरे को सस्ता भी पड़ता है, इफेक्टिव भी पड़ता है, ठीक है। तो लंदन से भी कोई आके जुड़ रहा है, तो आई सपोज इस तरीके से धीरे धीरे जिन सोल्स का एसेंशन करना है वो कहीं ना कहीं मेरे को ढूंढ ही लेगा, कहीं ना कहीं मैं उनको ढूंढ लूँगा, है ना। और एक मतलब कनेक्ट हो ही जाएंगे, हाँ कनेक्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है ना फिर एक ये जो है ना एक परंपरा स्टार्ट होगा, एक होगा कि हम लोग महाशिवरात्रि के दिन और ज़्यादा लोगों के बीच में करेंगे। जैसे जितना ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, उतना ज़्यादा एनर्जी फील्ड भी स्ट्रांग होता है, ख़ास तौर पे जेन्युइन लोग जब जुड़ते हैं इसमें। हाँ राइट, आप इसमें अर्थ का वाइब्रेशन को भी रेज कर रहे हैं, आप इसमें बाकी प्लैनेट्स के भी वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अर्थ भी ब्लेसिंग दे रहा है ना आपको। हाँ एग्जैक्टली, अगर बहुत ज्यादा लोग करेंगे एक साथ तो वो लार्ज अमाउंट में वाइब्रेशन हाई होगा ना। हाँ राइट। तो एंड आई एम
प्रीडोमिनेटली वेरी सेलेक्टिव ऑन पर्सन, है ना। कई लोग को तो मैं रिजेक्ट भी करता हूँ, एवरीबडी नोज, एंड सम पीपल डिसलाइक मी फॉर दिस थिंग ऑल, आपने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, बट आई हैव माई लॉजिक, है ना। मैं हर किसी को इनटेक नहीं कर सकता, है ना। वही जो मैंने एक दिल्ली का बच्ची का बोला, उसका हो सकता है वो मेरे को भैया भैया भी बोलने लगी बाद में, ठीक है ना। उसको बुरा लगा होगा कि बंदा ने कैसे सबको अलाउ किया, मेरे को क्यों नहीं आने दिया, पर मेरे पास वैलिड रीज़न था। 2 बार उसको मौका दिया आने के लिए, ठीक है ना। 2 बार में वो रेगुलर नहीं रहा, डिसिप्लिन उसने मेंटेन नहीं किया। मैं उनको कितनी बार जो है ना, ये फाइनली साधना है, कोई मजाक नहीं ना है। आप देखिए कितना प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने, है ना, स्टार्ट किया, किस तरीके से कंटिन्यू किया। Exactly, it's the entire process. Everyone is involved. It's not only about you. It's about entire gods. It's about your intentions also matter, sir. वो Yeah. एनर्जी जो शक्ति हमारे साथ जुड़ रही है, वो आपका इंटेंशन भी जान रही है कि आप कितने डिवोटेड हैं। राइट, ठीक है। Recognize our intention also. तो मैंने जब महाशिवरात्रि में इसको लॉन्च किया था ना, तो मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस हो गए थे, कई सारा तो मैं बता भी नहीं सकता, पर एकदम डीप, मतलब एक तरीके, एक मैं हिंट दे देता हूँ आप लोग को। ऐसा हुआ था कि ना, कई सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में, एक तरीके से कह लीजिए, हालांकि मैं दोस्त लोग बहुत कम रखता हूँ, एक पॉलिटिक्स, एक दुश्मनी टाइप का नहीं होता, अंदर ही अंदर खोदना, बुरा भला चुगली करना, ये सब, है ना, खटिया खड़ी करना टाइप। और मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ भी नहीं है, मेरे सामने दोस्ती जैसा व्यवहार कर रहा है, हंस खुल के बात कर रहा है, घंटों बात कर रहा है, सब कर रहा है, पर एनर्जेटिकली आई नो कि बंदा मेरे को करना ही रहा है, पर सामने से वैसा दोस्ती बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे बंदे का ना कहाँ से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं भूल भी चुका हूँ, मेरे को याद भी नहीं है। अचानक से कोई फ़ोन करके बोलता है, यार तेरे को पता है उसके साथ ऐसा हो गया है? मैंने बोला क्या हुआ? अरे अभी रिसेंटली उसके लाइफ में ऐसा डिजास्टर हुआ होगा। मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था किसी को उसके लाइफ में ट्रबल, ना ही मेरे जो है ना बोला, क्योंकि मेरे पास तो सॉलिड प्रूफ ही नहीं है बोलने के लिए, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी रीडिंग, कि वो बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है। पर वो बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा था। एग्जैक्ट शिवरात्रि साधना के बाद, ठीक है ना, कुछ ही दिन के अंदर, और एक घटना हो तब तो 4 लोकेशन से 4 अलग अलग लोगों के साथ सिमिलर चीजें हुआ, ठीक है। जिन्होंने क्या किया मेरे को याद भी नहीं। तो ये होता है पावर ऑफ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, शिव तत्व के साथ, शक्ति के साथ जब आप जुड़ते हो ना, तो आपको ये सोचना नहीं है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो मैं न्याय मेरे को कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। राइट टाइम आने पे, ठीक है ना, राइट तरीके से। और जितना आप शायद मान लो किसी ने आपको अपमान किया, है ना, किसी ने आपको चुगली की, किसी ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया, आप क्या करोगे? 4 गाली दे दोगे उसको, अपना खून जलाओगे, उससे क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यूनिवर्स को जब करेक्शन करने के लिए दोनों, तो उसका पूरा हस्ती ही मिटा के रख देता है। इतना बड़ा जो है ना चेंज कर देता है ना, कि सामने वाला बंदा कभी ना कभी तो सोचेगा कि यार मैंने लोगों के साथ ऐसा किया था, आज मेरे साथ ऐसा, ठीक है। और ये 3-4 लोकेशन में ना एक ही बार में एक ही टाइप का इवेंट बैक टू बैक हुआ, तो मैं समझ गया ये मेरी बस की बात नहीं, ना ही कोई छोटा मोटा शक्ति की बस की बात है कि ऐसा। और शिव भक्त तो, भोलेनाथ के भक्त तो एक सबसे बड़ा रूप ही उनका भोला होता है, ठीक है। मन से भोला होता है, इंटेंशन से भोला होता है, उनमें छल कपट प्रपंच कुछ होता नहीं है। अगर छल कपट प्रपंच होगा तो शिव भक्त हो ही नहीं सकता सबसे पहले, ठीक है ना। नहीं होगा, और चाह कर भी वैसा बन नहीं सकते हैं सर। हम लोग चाहेंगे भी कि हम लोग अगले को चीज को टैट दें, लेकिन वैसा हम कर नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। राइट। शायद वो ऊर्जा ही वैसी है जो हमारे साथ जुड़ी है, वो हमें वैसा बनने नहीं देता। तो ऐसा जो है ना, लोगों के साथ जब कोई छल कपट करेगा और वो सामने वाला बंदा को भले पता हो या ना हो, ठीक है ना, भोलेनाथ अपने टाइम पे, क्योंकि नाम ही सिर्फ उनका भोला है, ठीक है ना, ऐसा है नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है, ठीक। उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनके जो साधक वगैरह थे, जैसे रावण, वास्तुशास्त्र का निर्माण किसने किया? रावण ने किया, है कि नहीं। तो इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ब्राह्मण था। प्रभु श्री राम बहुत बड़ा भक्त, ठीक है ना। और आपका क्या था वो, अकाल मृत्यु जो मरे काम करे चांडाल का, एक वो जो ऋषि था ना, जिन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया था, कम आयु में जिनको जो है ना काल नहीं लेके जा पाया था, नाम याद नहीं आ रहा अभी उनका, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे, तब आप लगा लो कि इतने बड़े बड़े जो है ना ग्रंथ पुराण लिखने वाले लोग, ठीक है ना, जब शिव के भक्त हैं, तो शिव जी अज्ञानी तो है नहीं, शिव जी मूर्ख तो है नहीं, बस उनका नेचर कैसा है ना, एक भोला बच्चा जैसा, प्योर,
है ना, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। बच्चा के सामने आप कुछ भी कर दो, अपने मौज में रहेगा। मौका देते हैं सर। हाँ, वो मौका बहुत देते हैं सुधरने का, राइट तुरंत अटैक नहीं करते हैं। राइट। पर जब उनका डंडा चलता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता। इनफैक्ट आपको, मैं तो ये बोलूँगा कि ये पता करने के लिए भी नहीं जाना है कि क्या हुआ, आपको खुद कोई ना कोई आके जो है ना आपको बता देगा, इफ़ यू आर लकी, है ना, कि यार ऐसा हुआ था। एंड आपका दिल में ये बात आ जाएगा कि अच्छा, कहीं ना कहीं शायद उसने मेरा या मेरे जैसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया था, तो आज उसके साथ भी न्याय हुआ। ईश्वरीय तरीका वो बंदा कभी नहीं समझ पाएगा कहाँ से हुआ क्या हुआ, पर हो जाता है। ये तो एक टाइप का मैंने आप लोगों को करिश्मा बताया। लगता है सर कभी कि हम लोग के साथ गलत होता है तो लगता नहीं है कि हाँ कहीं पता नहीं मन से क्या गलती हुआ कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मे बी एट सम कॉर्नर उसको फील हो। राइट। तो आप लोगों को ये ना लाइफ में, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, आप एटलीस्ट एक दो जन जो अभी माइक ऑन करके बोल रहे हैं, उनके वॉइस में उतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर हम झेल लेंगे। पर कई सारे लोग अभी भी हैं जो है ना बात बात पे ना रो पड़ते हैं कि भैया ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, लाइफ में ये हो गया वो हो गया। अरे मैं बोलता हूँ मैं अपना परेशानी खोलूँ आप लोगों के सामने, कितना बहुत सारा प्रॉब्लम है, पर मैं शिव जी के साथ माँ के जो है ना भरोसा करके मैं हर प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ। मेरी जगह कोई भी होता तो घुटना टेक ले होता, ठीक है ना। तो आपको जब क्योंकि मेरा जो है ना पास्ट में जो भी मेरे एक्शंस है ना, वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। मैं इलॉजिकल कॉन्फिडेंस नहीं रखता कि मेरे को माँ के ऊपर भरोसा है, मेरे को बाबा के ऊपर भरोसा है। वो ऐसा ना बैल बुद्धि वाला भरोसा रख के कोई मतलब नहीं है। आपके भरोसा क्यों है? क्योंकि आपके मन में शिव है। आपको भरोसा क्यों है? क्योंकि आप गुरु साधना वाला जो है ना चीज़ें करते हो। आपके भरोसा क्यों है? क्योंकि आप किसी का जो है ना छल कपट प्रपंच करने का प्लानिंग नहीं करते हो, किसी को फ़ायदा उठाने का नहीं करते हो। ये सारा चीज़ें जो है ना आपको योग्य बनाता है। एंड जिसने अगर ये अपना लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करके अपना इस टाइप से अगर अपना ज़िंदगी बिता रहा है ना, तो उसको मेरे ख्याल से फिर ज़्यादा सोचने का, डर मानने का भी ज़रूरत नहीं, है ना। वो हल्के हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो नाइस एक्सपीरियंसेस है ना, नाइस फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और भी कोई लोग छूटा है जो कुछ शेयर करना चाहता है? एनीवन? बाकी लोग someone wants to share anything? तो कुल मिला के आप लोगों का साधना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है ना। ये एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहिए। कई बार आदमी क्या होता है ना कि एंड ये भी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल ईगो डेवलप कर लेता है। क्योंकि आप बाकी लोग से थोड़े अलग विचार रखते हैं, आप क्योंकि बाकी लोग से ज़्यादा प्योर विचार रखते हैं या प्योर वे में बिहेव करते हैं, ठीक है ना। आप जो है ना जो मन में आए जो है ना वैसा काम या वैसा चीज़ें खाने पीने से लेके कोई भी चीज़ें जो है ना बोलने से लेके हर अपना कर्म में थोड़ा सा वॉच करते हैं, ठीक है ना। तो आपको कई बार ये मन में सोच आ सकता है कि सामने वाले तो कीड़े मकोड़े हैं और मैं जो है ना विशेष हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं एलिवेटेड हूँ। और ये नेचुरल है, ठीक है, बहुत नेचुरल है। क्योंकि वाकई में सब लोग तो कीड़े मकोड़े ही जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं ना। खाना पीना, उठना बैठना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये तो कुत्ते बिल्ली से लेके कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसानी शरीर में भी जिसके पास इतना सारा बुद्धि विवेक जो है ना चीज़ें दिया हुआ है, वो भी अगर इसी टाइप से लाइफ अगर अपना बिता रहा है ना, तो डेफिनेटली वो कीड़े मकोड़े के तुल्य ही है। पर ये डिसीजन देने का, जजमेंटल थॉट रखने का काम आपका नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी स्पिरिचुअल एलिवेशन में जैसे जैसे आप बहुत सारे एक्सपीरियंस को बटोरते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको ऐसा थॉट हो सकता है ईश्वर टेस्ट के रूप में दे दे कि तुम तो बड़ा स्पेशल हो बेटा, है ना। अपने प्यार मोहब्बत के ज़रिए, अपने प्रोटेक्शन के ज़रिए, मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए, है ना, या आपको एंजल नंबर्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में गुडीज कुछ जो है ना अच्छे एक्सपीरियंसेस करवा के आपको दे सकता है। तो कभी भी एक घमंड के भाव में आप लोग जाने लगो, कभी भी आप एक जो है ना इस थॉट में जाने लगो कि मैं तो स्पेशल हूँ, बाकी लोग का क्या है, ठीक है ना, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। वो लोग हैं कीड़े मकोड़े, ये भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर इस चीज़ का थॉट अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है आपने।
वो जैसे ये थॉट आए उसी समय क्षमा मांग के, अरे प्रभु मेरे माइंड में क्या ऐसा थॉट आ रहा है गलत, वो भी बराबर मैं भी बराबर, आपने मेरे को विशेष बनाया तो विशेषता मेरे अंदर नहीं, विशेषता आप में है कि आपने मेरे को चूज़ किया, ठीक है ना। मैं तो वही आम आदमी, आप चाहे तो वही कीड़े मकोड़े में से किसी को उठा लेते, आपका क्या जाता, आपने मुझे चूज़ किया। सो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर ग्लोरी, थैंक्स टू योर व्हाट यू कॉल ग्रेशियसनेस, ठीक है ना, आपने मेरे को ग्रेस किया। तो मेरे अंदर ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी आपके द्वारा कोई काम बन जाए, कभी ये मत सोचना कि मैंने किया, हमेशा ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा से हुआ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बना, है ना, मेरे को कुछ नहीं कर सकता था। मान लो आपने किसी को बोला जाओ यार तुम टेंशन मत लो तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसका होगा, धीरे धीरे क्या ना अपने अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाएगा कि साला मैं तो जो भी बोलता हूँ हो जाएगा, इसका मतलब मैं पावरफुल हूँ। ये ऐसा शक्ति देखा आसपास किसी में, किसी में भी नहीं होता। अब तो मैं जो है ना प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं जो बोलूँ। तो ये फिर आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो सकता है जिसमें आप फेल हो जाओगे, तो फिर से आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आज ये सेशन के ज़रिए आप ये भी एक फ्री में एक टिप या गाइडलाइंस लेके जाते रहिए लाइफ में, और इसको उतारिए अपने लाइफ रूटीन में कि स्पिरिचुअल जर्नी में सामने वाले लोग हीन दिखना, हीन भाव में आना, कीड़े मकोड़े जैसा उनका जो है ना लाइफ रूटीन देख के, उनका मानसिकता देख के आपको लगेगा, और वो हैं भी, पर ये सब होने के बाद भी है ना खुद को अपने दिमाग में ये नहीं डालने देना है, हावी नहीं होने देना है कि यार मैं आई एम द चोजन वन, आई एम द स्पिरिचुअल वन एंड दे आर द रॉटन एग्स, ठीक है ना। इस तरीके से कभी नहीं सोचना है। तो क्या होगा, आपका दिन दोगुनी और रात चौगुनी टाइप का जो है ना स्पिरिचुअल एलिवेशन होता रहेगा, स्पिरिचुअल जर्नी आगे जाता रहेगा। आगे का टेस्ट हो सकता है अलग लेवल के आए, ठीक है, पर उस टेस्ट में जब तक आप पहुंचो तब तक तो आप इसी टेस्ट में फेल हो गए, तो दूसरा टेस्ट में कब पहुंचोगे, है कि नहीं। एंड ये टेस्ट बहुत ही वाइटल स्टेप होता है आप लोगों का। आपको कभी भी लाइफ में इस टाइप का फीलिंग आए तो आज मेरा बात और ये चीज़ को याद रख के अपने लाइफ में रखिए, हमेशा हम्बल रहिए, ठीक है, हमेशा हम्बल रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको अपमान करे तो गांधी जी बन के एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी आगे कर देता हूँ, वो नहीं करना है। कोई एक गाल पे मारे तो आपको देखना है कि सामने वाला ने आपकी गलती के ऊपर किया, ज़बरदस्ती किया, आपको बेइज्जत करने के लिए किया, या आपको डोमिनेट करने के लिए क्या। सिचुएशन जितना हो सके आप ऐसा सिचुएशन को अवॉइड कीजिए जहाँ पे आपका बुराई होता हो, या आपका बैक बाइटिंग होता हो, या आपको ऐसे सर्कल से, ऐसे लोगों से अवॉइड रहिए। आपका एनर्जी को प्रिजर्व करके रखिए। और कोई अगर ऐसा करता है तो आपको ये देखना है कि वो कितना सही है, आप कितना गलत है, और ये आपका अंतरात्मा अच्छी तरीके से जानता है। वहाँ से अगर आ गया कि नहीं मैं सही हूँ फिर भी सामने वाला ज़बरदस्ती कर रहा है, देन यू हैव टू चॉइसेस, आइदर यू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन एंड मूव ऑन, एल्स वहीं पे उसको सुला दो, जो कर सकते हो, गाली गलौज मारपीट जो करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट, सुला दो उसको वहीं पे। बट मोटा मोटी ऐसा एक्सपीरियंसेस के बदौलत जब भी आपको ईश्वर आपको ऐसे दलदल से बाहर निकाले, जब आपको ब्लेसिंग्स दे, जब आपको प्रोटेक्शन दे, ठीक है, तब आपके मन में ये भावने आना चाहिए कि मैं जो है ना इनसे ऊपर हूँ, और ये नेचुरल है, आना ही आना है, सबको आएगा। भले मैं जितना मर्जी बोलूँ, भले जितने आप 100 बार इस चीज़ को सुन लो, आपके मन में भाव आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं बहुत फोकस करके इस चीज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा भाव आए ना, तो 10 बार मान लो भाव आ गया, एक बार आपसे लैप्स हो सकता है, पर 9 बार तो नहीं होगा ना। आप कोशिश करो 90% टाइम्स, मोर देन 90% टाइम्स इस चीज़ को आप बढ़ावा देने का, हवा देने का काम ना करो। और जितना ज़्यादा आप हम्बल करोगे, आप महसूस करोगे कि आपके अंदर ईश्वरीय तत्व, शिव तत्व जो है ना और बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप में और शिव में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। उसी स्टेज को शिवोहम बोला जाता है। आप भी शिव, मैं भी शिव, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना आपको ये सब चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अपना स्पिरिचुअल ईगो हो गया, किसी से बदला लेने का भाव हो गया, जहाँ आपको सही है वहाँ आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ आपका आत्मा बोल रहा है कि नहीं जो है ना नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो, छोड़ दो, ये माफ़ी देने लायक सिचुएशन है या मूव ऑन करने लायक सिचुएशन है, तो वहाँ पे आप अवॉइड करके आगे भी बढ़ सकते हो। चॉइस इज योर्स कम्प्लीटली,
ठीक है, बेस्ड ऑन योर कंसाइंस, राइट। तो ये आप देखिए, एंड आई सपोज आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ोगे अपना भक्ति में, अपना मेडिटेशन में, अपने साधना में आगे आप जाएंगे, राइट। पानी आप लोगों ने रखा था अपने साथ साधना के दौरान? यस सर। रखे थे ना, तो अच्छा, अच्छी बात है। वो पानी आपका एनर्जाइज्ड हो गया, अभी चार्ज अप हो गया, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, तो बाकी टाइम जब आप साधना नहीं भी कर रहे हैं तब भी उसको साधना का जो आपका एनर्जी आपके शरीर में धीरे धीरे जाता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, वो आपका प्रसाद हो गया एक तरीके से, नेचुरल, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू भगवान शिव, माँ आदिशक्ति, everyone who have blessed us, all the angels, everyone who has blessed us with this beautiful sadhana, Shiv sadhana, Shivratri sadhana night, right? So thank you to each and everyone once again. God bless you all. Thank you sir for the beautiful experience. Thank you. Most welcome, right? So God bless you, take care, and now ओम नमः शिवाय, राइट, ओके। आप सब लोग ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, ओके। ओम नमः शिवाय।